सब लोग तो आपस में अपने पराक्रम का वर्णन करते थे, पर श्री हनुमंत लाल जी एक कोने में बैठ करके आत्मचिंतन करते थे, आत्मनिरीक्षण करते थे, मन ही मन विचार करते थे, ये सब लोग मैं कैसी ऐसी युक्ति करूं। भगवान से प्रार्थना करते थे कोई तो ऐसा साधन बने जिससे मैं सीता जी की खोज के लिए 100 योजन का समुद्र लांघ सकूं। उसी समय जामवंत जी की दृष्टि पड़ी श्री हनुमान जी के ऊपर और जोर से बोले, भैया जो जा नहीं सकते वो हल्ला कर रहे हैं, और जो जा सकता है वो कोने में बैठा हुआ है। और सदा ऐसा ही होता है, कई बार किसी कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति मौन होता है, संभवतः वही काम को ज़्यादा सफलता से कर सकता है। सेवा करने वाले का एक गुण होता है कि उसको मौन रहने का अभ्यास आना चाहिए। ये माइक मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे तो ही इनकी सेवा श्रेष्ठ है। ये अपनी आवाज़ें बीच में करने लग जाएंगे तो इनको बंद करना पड़ेगा। आप कोई पंखा लगाओ, पंखा आपको हवा दे, बड़ी श्रेष्ठ बात है, जय हो। पर अगर पंखा कोई अपनी ही आवाज करने लग जाए, अरे रहने दे, तू समझ नहीं रहा भाई। कथा की मेरी पूर्णाहुति चल रही है, धीरे 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 आनंद हो रहा है प्रकृति को, क्योंकि परमात्मा की चर्चा हो रही है। जय हो। एक चेतना, इस स्थान की एक चेतना भगवान की प्राप्ति कर गई है। क्या सुंदर भाव बना। अपने आप वृक्ष ने एक सुंदर पत्र श्री गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दिया महाराज। ये सब शगुन मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर ये हटाने लगा तो फिर मेरे को कहना पड़ा महाराज। ये तो कई चीज रहस्य की रहस्य रहनी चाहिए, उनका उद्घाटन करना उचित नहीं है। खैर, अहम एतद् गमिष्यामि योजनानां शतम महतम निर्वतन्ते तुम्हें शक्ति स्यान्वेति न च निश्चितम। तब जामवंत जी जाकर के प्रायोपवेशन कर रहे सभी वानर, एक प्रायोपवेशन व्रत है, उसकी चर्चा यहां की गई है। प्रायोपवेशन व्रत ये कहते हैं कि हम अब जब तक प्राण नहीं निकलेंगे तब तक व्रत करेंगे। उसको एक, इसको जैनी भाषा में संधारा कहा जाता है। जैनी में जैन परंपरा में इसको संधारा कहा जाता है कि साधु अन्न जल का त्याग कर देता है तब तक जब तक उसका शरीर न छूट जाए। तो बानर भी बोले मर जाते हम, ये बेटर है प्रायोपवेशन करें। हनुमान जी प्रायोपवेशन करके बैठे थे। तभी जामवंतरी ने जा करके सुंदर पराक्रम और बल का, उनकी ही उत्पत्ति का उन्हें वर्णन किया। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्त दुर्लभ। पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा के कारण वही इस पुंजलक का नामक अप्सरा इस पृथ्वी में अंजना नाम से प्रकट हुई है। अंजना की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई। बलम बुद्धिश्च तेजस्स सत्वं च हरिपुंगम विशिष्ट सर्वभूतेषु किमात्मानं ससंजते। तुम एकांत में बैठे हो, सुग्रीव की आज्ञा, राम लक्ष्मण का काम करने के लिए आए हो। याद करो गरुण के समान आपका बल है। आप स्वयं समुद्र को लांघने में समर्थ रखते हो। ये पुंजल का अप्सरा ही अंजना बनकर के जब प्रकट हुई हैं, अत्यंत रूपवती हैं, तब वनराज केसरी ने उनके साथ विवाह किया है। आप साक्षात श्री हरिहर के पुत्र हो महाराज। ऐसा भी पुराणों में वर्णन आता है। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन। कई जगह ये विचार आने लगा कि शंकर स्वयं कहिए, पर सुवन शब्द शास्त्रीय है। गणेश जी के लिए भी ये शब्द आया है, शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन। गोस्वामी जी ने सुबन शब्द का प्रयोग, सुबन का मतलब होता है बालक, बेटा, बच्चा। जब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया, मोहिनी स्वरूप धारण जब किया और भोलेनाथ मोहिनी के रूप पर आकर्षित हो गए
और मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगे। तो नारायण बोले बार बार, बाबा तुम तो मोह जानते हो, मेरे पीछे क्यों लग गए? तो लीला है, दैत्यों को मोहित करने के लिए मैंने स्त्री रूप धारण किया है, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। बाबा बोले हम सब समझ रहे, तू इधर आ पहले। घबरा करके मोहिनी भागी, पीछे पीछे भोलेनाथ लग गए, छोड़ूंगा ही नहीं मैं तो, ऐसे आकर्षित हुए। और लीला है हरिहर की। उस समय श्री भोलेनाथ का तेज ही मां अंजना के गर्भ में स्थापित हुआ। ये दोनों प्रभाव हैं, इसलिए केसरी नंदन है पर शंकर सुवन है। शंकर सुवन केसरी नंदन, और वहां आया है शंकर सुवन भवानी के नंदन। इस प्रकार आपकी मंगलमय उत्पत्ति हुई है। तीसरी एक और बात है, स्वयं वायुदेव ने आपकी पत्नी, आपकी माता अंजना का हरण कर लिया था। एक प्रकार से उनका भी परम पराक्रम आपके भीतर विद्यमान है। तो आप वायुसुत भी हो, पवन पुत्र भी हो, पवन पुत्र हो, केसरी नंदन हो और शंकर सुवन हो। हनुमान जी किम पुरुष हैं। हाँ, हनुमान जी बानर नहीं, बंदर नहीं है, हनुमान जी हैं किम पुरुष। शास्त्रों में वर्णन है किम पुरुष है। किम पुरुष कहते हैं उसको कि ये पुरुष कौन है ये कोई नहीं जानता, ये किम पुरुष है। देवत्व भी है इनके भीतर, मानवत्व भी है इनके भीतर, ब्रह्मांश भी है, जीवांश भी है, प्रकृति अंश भी है, परमेश्वरांश भी है, सब भावों से युक्त हैं श्री हनुमान जी। इस दृष्टि से देखा जाए तो अंजनी के नंदन हैं, केसरी के राजा की पत्नी है तो उनके नंदन हैं, पर वायु के पुत्र हैं और शंकर के सुवन हैं। वायु, शंकर और केसरी और अंजना सभी के तेज को धारण किए हुए किम पुरुष। हे हनुमान जी, आप अपने बल पराक्रम का स्मरण कीजिए। जब इतनी पतिव्रता थी माता अंजना, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि आज तक उनके अंग को सूर्य ने भी नहीं देखा था, वायु तक ने प्रवेश नहीं किया। पर एक बार तीव्र वायु का जब प्रवाह हुआ तो वो वायु अंजना के मुख से गर्भ में प्रवेश करती है। पर कहा, वायु ने वरदान दिया कि मैं आपके पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं कर रहा हूं, पर जो संतति आप जन्म देने वाली हो उसमें मेरा भी अंश, मेरा भी प्रभाव विद्यमान होगा, ऐसा वरदान दिया। जब श्री हनुमान जी का जन्म हुआ उस समय सबने उन्हें आशीर्वाद दिया बधाई के रूप में। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। वायुदेव ने कहा, तुम जब कहोगे मेरा अतिक्रमण करके उड़ सकते हो। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र तुमको स्पर्श नहीं करेगा। बृहस्पति जी ने प्रकट होकर के चारों वेदों का ज्ञान उनको प्रदान किया। बहुत लंबा हनुमत कथा में हनुमान जी के जन्म का बहुत लंबा विस्तार से वर्णन है।